हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन के लिए, हमारे अजय प्रताप को बहुत ही सुंदर विग्रह के लिए। आज बहुत ही सुंदर विग्रह, ये तो पता है कि गुजरात से है, क्योंकि गुजराती में लिखा है। राजकोट के प्रभु जी। राजकोट के, हरी बोल। बहुत ही सुंदर, नरसिंह भगवान, रामचंद्र, हाँ सीता, हनुमान, राधा को बहुत ही गौर निताई सबके दर्शन प्रभु आज हमें करा दिए। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवत की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 30वें अध्याय में है, शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। उसके पहले हम लोगों ने 29 अध्याय कंप्लीट किए, उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शांबु मनु की पुत्र वंशियों के बारे में, दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, ये शीर्षक है। तीसरा अध्याय में माता सती और भगवान शिव का संवाद है। चौथे अध्याय में माता सती ने किस प्रकार देह त्याग किया। पांचवें अध्याय में किस प्रकार भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। छठे अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम में जाकर शिव भगवान को मनाना और यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रार्थना करना। सातवें अध्याय में दक्ष के द्वारा यज्ञ संपन्न करना जाना और सब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आते हैं। ये पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वें अध्याय से। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिनके पुत्र हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वनगमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि की कृपा से भगवान की भक्ति करते और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना, किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल वापस जाते हैं और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद उनके पिता राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। ध्रुव महाराज अपने पिता के जंगल में चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि यक्षों ने उनके छचेरे भाई उत्तम को मार दिया तो अलकापुरी में जाके युद्ध करते हैं यक्षों के साथ। 11वें अध्याय में शीर्षक है शांबु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह कि किस प्रकार शांबु मनु ध्रुव महाराज के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, रजोगुण का प्रभाव
उसके बाद क्रोध की अग्नि उत्पन्न करता है। हे ध्रुव महाराज, क्रोध की अग्नि को त्यागो और इसको ताकने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, यही एकमात्र राम बादवारी हो। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जानना। इस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद भगवान पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग करके बद्धिका समझा के भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। दूसरा पड़ाव हमारा यहाँ खत्म होता है, तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय से शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने देखा वत्सर उनका छोटा पुत्र राज सिंहासन पर बैठता और उनकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं और अंग महाराज का जो पुत्र बहन है, किस प्रकार उसके पुत्र के अनासिकता के कारण, अधार्मिकता के कारण, क्रूर व्यवहार के कारण घर छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करता है। शीर्षक है राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा जब राजा बैन ऋषि देखते हैं कि वो सारे धार्मिक कार्य को बंद कर देता है, क्रूर है, लोगों को मार रहा है, जंतुओं को मार रहा है, अपने सहपाठियों तक को मार रहा है, क्रोधित हो जाते हैं, अपने हुंकार से उसको मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघों का वो मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद जाति उत्पन्न सारे बैन के जितने भी उसके पाप कर्म है, उसकी प्रवृत्ति पाप को नष्ट कर करके उसमें ले लेते हैं और आज भी वो निषाद जाति पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्राकट्य और उनका अभिषेक, ग्लोरिफिकेशन और अभिषेक। जब हम देखते हैं कि बैन के बाहों का जब मंथन ऋषि करते हैं तो उसे कपल उत्पन्न होता है, जिनका नाम है पृथु महाराज अर्ची। किस प्रकार उनका अभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बंदी जन पृथु महाराज से कहते हैं कि आपका जो ग्लोरिफिकेशन है शास्त्रों के अनुसार आप भगवान के शक्तव्य अनुसार जिसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे और आप शो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। पृथ्वी की कहते हैं कि तुम्हारी ये गलत भ्रम है कि तुम्हारे चलते प्रजा का पालन होगा, मैं अपने योग शक्ति से प्रजा का पालन। हरि बोल। उसके बाद में 18वें अध्याय में शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, कि किस पर पृथ्वी को दोहन करते हैं। पृथु महाराज पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्राम शहरों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ, जिसके अंदर में हमने देखा कि पृथु महाराज के जब 100वें अश्वमेध में इंद्र वादा करता है तो क्रोधित होकर के उसे दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आकर के दोनों को सलाह देते हैं कि आप लोग परम भक्त हैं और आपका ये आचरण, दोनों का ही आचरण उचित नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को गलत मैसेज प्रदान करेगा। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि हो। किस प्रकार भगवान आकर करके पृथु महाराज को, पृथ्वी महाराज के माध्यम से हम बच्ची को बताते हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है वो 3 गुणों से ऊपर होता है, वो कभी भी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होता है। तुरंत महाराज अपनी गलती का एहसास करते हैं और भगवान कहते हैं तुम वर मांगो, और वर में कहते हैं मुझे 10 लाख काम दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुकाबले से आपके नाम को दिलाऊंगा, समर्थ कीर्तन कर सकूं। हे प्रभु, आप तो स्वयं पिता है, पिता को मालूम है पुत्र को क्या चीज की दरकार। हरि हो। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के अपने नागरिकों को उपदेश कि किस प्रकार पृथु महाराज उसके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तुरंत अपने राजमहल में आते हैं, एक नया यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं और उसमें पूरे ब्रह्मांड के सभी नागरिकों को बुलाते हैं और एक ही उपदेश देते हैं कि भगवान की भक्ति करना है। और ये जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था भगवान ने की है, ये मनुष्य को एक सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए, लेकिन सारे वर्ण और आश्रम का उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की तुष्टि ही परम
हमारा लक्ष्य है। तुरंत वहां चतुष्कुमार आते हैं, हम प्रवेश कर जाते हैं 22वें अध्याय में। उसमें देखते हैं कि शीर्षक है चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज की वैष्णव के प्रति श्रद्धा किस प्रकार उनका अवगत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं और उनके चरण जल को अपने ऊपर छिटकते, हरि बोल, और कहते हैं कि मुझे बताइए कि जीवों की कुशलता किसमें है। तो चतुष्कुमार में से सनत कुमार प्रसन्न हो जाते हैं इतने उत्तम प्रश्न को सुन कर करके कि प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए, और यही भगवान चाहते हैं कि भक्त ये कार्य करे, जिस लोगों को बताए कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और किसमें हमारा कल्याण है, क्या हमारा परम लक्ष्य है। उत्तर में कहते हैं सनत कुमार, भगवान की भक्ति करना परम कर्तव्य है, परम साधन भगवान की भक्ति है, विधि है, और भगवान के लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य साध्य है। और भक्तों का संग नहीं करना, भक्ति शुद्ध भक्तों के संग बीच करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वैष्णव अपराध नहीं करना। तो चतुष्कुमार वहां से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं पृथु महाराज के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार हमने देखा पृथु महाराज कुछ समय के बाद में अपने 5 पुत्रों को छोड़कर, राज सिंहासन को छोड़कर करके जंगल में चले जाते हैं। अर्ची भी उनके साथ में जाती है और पृथु महाराज भगवान की भक्ति करते। अर्ची अपने पति की बहुत सुसुंदर संत उनकी सेवा करती है, एक परम वैष्णव की सेवा होती है, और खुद भी बैकुंठ को चली जाती है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं, अध्याय 24 से भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज के बैकुंठ लोक चले जाने के बाद में उनके 5 पुत्रों में से बड़ा पुत्र होता है विजिताश्च, जिसकी दूसरी पत्नी नौशती है। उससे से एक पुत्र होता है हविर्धान, और हविर्धान की पत्नी का नाम है हविर्धानी। उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जिसके अंदर में सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी, जिनका विवाह समुद्र के पुत्र सत्यदूति से होता है, और उसके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और उन सबको प्राचीन वरी कहता है कि तुम लोग जा करके तपस्या करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो, ये इंस्ट्रक्शन रहता है। भक्त चले जाते हैं जंगल में, भगवान शिव और स्वयं भगवान भेजते हैं, हरि बोल, और उनकी कृपा से उन्हें रुद्र गीत के बारे में बताते हैं, भगवान के रूप के बारे में बताते हैं, भगवान के प्राप्त करने के लिए विधि बताते हैं, भगवान की भक्ति, और भक्ति कहते हैं शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए। तुरंत वहां से ज्ञान प्रदान करने के बाद शिव अप्रकट हो जाते हैं। हम प्रवेश कर जाते हैं 25वें अध्याय में, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यहाँ से शुरू होता है पुरंजन की रूपक व्याख्यान कथा, जो कि नारद मुनि कहते हैं प्राचीन वरी को, जब वो देखते हैं कि उनका भक्त है वो कर्म कांड में लग गया है, और कहते हैं इस कर्म कांड से तुम्हें क्या मिलना है। इससे हम एक शिक्षा देते हैं कि जीव को जानना जीवन का उद्देश्य क्या है। सकाम कर्म बंधन का कारण है, एक शरीर से दूसरे शरीर में हमें केवल देहांतर होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। और कहते हैं कि पुरंजन रूपी जीव अब जिसकी असंख्य भौतिक इच्छाएं होती है, उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भारतवर्ष की एक नगरी में आता है, इस सर्व रूपी नगरी में आता है, जिसके 9 द्वार है। बुद्धि के प्रति आकृष्ट हो जाता है, बुद्धि भी आत्मा अर्थात पुरंजन के प्रति आकर्षित हो जाती है, और सोचते हैं कि जीवन का भोग करना ही ये लक्ष्य, एक दूसरे को संतुष्टि भौतिक सुख प्रदान करते। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना बहुत सुंदर। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जीव की शिक्षा इच्छाएं अनंत है, एक पत्नी के प्रति से उसको तुष्टि नहीं मिलता है, तो इसलिए वो तुरंत अपनी पति बना पुरंजनी को घर छोड़ कर करके फिर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है, असंख्य पक्षियों को मारता है, थक जाता है, वापस आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही कृष्ण चेतना, अर्थात अपनी गलती का एहसास करना। ये तो यहाँ तक अच्छा है। गलती का एहसास करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद हमें जानना है कि
हमें क्या करना, जीवन का लक्ष्य क्या है। दुर्भाग्यवश पुरंजन भूल जाता है, पुनः अपनी पत्नी को खोजता है, उसके प्रति आकृष्ट होकर फिर भोग में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, जिसमें हमने देखा कि पुरंजन भूल जाता है, पुरंजनी भूल जाती है कि किस प्रकार काल एक एक क्षण उनकी आयु को हर रहा है। 360 गंधर्व दिन, 360 गंधर्वी रात्रि, काल रूपी चंडवेग आता है और धीरे धीरे उसके बाद में, समय बीतने के बाद में, काल कन्या बुढ़ापे के रूप में आती है, यमन राज भय के रूप में, मृत्यु के रूप में, और प्रज्वाल, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, 160 डिग्री का टेम्परेचर जिसमें जीव की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री की योनि प्राप्त होती है। इसमें हमने पढ़ा पुरंजन अंत समय तक सदैव अपनी पत्नी का चिंतन करता रहता है कि मेरी मृत्यु के बाद में वो गृहस्थ को कैसे चलाएगी। हमको भगवान बताते हैं सर्व कारण कृष्ण, जो कुछ भी है सर्व कारण कृष्ण। जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का पालन पोषण सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। जीव नहीं समझता है और अपनी पत्नी की चिंता करते 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 शरीर त्याग देता है और उसके बाद में उसे विदर्भ देश के राजा के एक कन्या के रूप में जन्म लेता है। उसका विवाह मलय ध्वज से होता है, भगवान के परम भक्त होता है। ये बड़ा सौभाग्य है क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भौतिकता में फंस गए लेकिन भगवान इतने कृपालु है। एक समय में यदि भक्ति रुक भी जाती है किसी कारण से, पुनः वो भक्ति स्टार्ट होती ही होती है। क्योंकि पुरंजन की इस कथा से हमें मालूम पड़ता है मल्लध्वज अपनी पत्नी पुरंजनी को, विदर्भी को साथ में लेकर कुणालचल जंगल में चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं और शरीर छोड़ देता है मलज। और पुरंजनी विदर्भी कहेंगे यहाँ पर, विदर्भी राजकुमार राजकुमारी अपने पति की सेवा करती है। जब पति चला जाता है तो रोती है, परमात्मा आता है क्योंकि उसकी सारी कलुष चेतना खत्म हो जाती है, चेतना शुद्ध हो जाती है। परमात्मा आता है, कहता है कि तुम किसके लिए रो रही हो, तुम मृत शरीर के लिए रो रही हो, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। हम दोनों उस हंस के समान है, जिस मानसरोवर हृदय रूपी मानसरोवर में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं और हमारा शाश्वत धाम तो भगवान का धाम है। और सुंदर यहाँ पर कहते हैं। अध्याय 29 में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर पुरंजन की कथा खत्म होती है। हम लोग प्रवेश करते हैं 29वें अध्याय में। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वरी के बीच मध्य भागवत। बहुत ही सुंदर यहाँ पर पुनः देखिए, प्राचीन वरी कितना सुंदर कहता है। पहले हे नारद मुनि, हम आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, आपने जो रूपक आख्यान मुझे सुनाया पुनः हमें बताइए। तो यहाँ से फिर नारद मुनि कहना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। जीव बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद में फिर भौतिक शरीर धारण करता है और वो भौतिक शरीर एक पांव वाला जीव होता है, 2 पांव, 3 पांव, 4 पांव, 5 वाला कोई भी हो सकता है। जीव मनुष्य अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर मिलता है, 3 गुणों से बंध जाता है और कुत्ते की तरह वो एक द्वार से दूसरे द्वार में भटकता रहता है। हम अपनी भौतिक साधनों के ध्यान से अविद्या के माध्यम से जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। एकमात्र औषधि हमें हमारे वास्तविक आनंद प्राप्त करने एकमात्र औषधि है प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करना। बहुत सुंदर बात करता है। और उसके बाद में हमें पुरंजन कहता है ये जो दिव्य ज्ञान है आज तक किसी ने हमें नहीं दिया। जिन ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने से मैंने ये कर्म कांड के बारे में, उन्होंने न तो शायद खुद उनको ये ज्ञान था और न
अगर ज्ञान भी था उन्होंने हमें नहीं बताया, कृपा करके मुझे एक ही चीज बताइए। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करता है प्राचीन वरी, कहता है कि जिस शरीर में हमने कर्म किए हैं वो तो नष्ट हो जाता है, तो उस शरीर में किए हुए कर्म को हम दूसरा जो शरीर प्राप्त है उसमें कैसे भोगते हैं, वहां पर नारद जी अच्छे ज्ञान। देखिए, तो ज्ञान तो मालूम है, लेकिन रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रियलाइजेशन की बात है कि नारद जी कहते हैं स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म से मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होता। वो हमारे सारे जैसे हम कर्म करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव रहता है, जैसे हमारी चेतना रहती है, मृत्यु के समय जैसे हमारी सोच होती है, उसको सबको लेकर जाकर दूसरे शरीर में हमें देता है, और उसी तरह से हम दूसरा शरीर भोगते हैं। पुरंजन की आंखें सॉरी प्राचीन वरी की आंखें खुल जाती है, और कितना सुंदर यहाँ पर कहता है, बिना जो उनके पुत्र जो 10 पुत्र प्रचेता थे, 10,000 वर्षों की तपस्या करने के उनका इंतजार नहीं करता है, 3 गुणों से मुक्त हो गया, पूरी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, अनासक्त हो जाता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है, अपने मंत्रियों को बुला के कहता है, मुझे नागरिकों को कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र का इंतजार नहीं करता है, प्लीज जब मेरे पुत्र आएंगे तो कह देगा कि नागरिकों की रक्षा करे। और वो वही भगवान की भक्ति करके वही पद, आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेता है। और यहाँ खत्म होता है हमारा चौथा पड़ाव। 5वें पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अध्याय 30 में प्रचेताओं के कार्यकलाप। और ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। और विदुर जी फिर मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं। ये रूपक कथा सुनने के बाद में, प्राचीन वरी का कल्याण भगवत धाम जाने के बाद में, बैकुंठ लोक जाने के बाद कहते हैं, अब मुझे प्रचेताओं के बारे में बताइए, प्राचीन वरी के जो पुत्र उनके बारे में बताइए, जिन्होंने शिव भगवान से कृपा प्राप्त की, भक्ति की और बैकुंठ को प्राप्त हुई। लेकिन बैकुंठ लोक में जाने के पहले उनके हमें बताइए, उन्होंने इस जीवन में और अगले जीवन में क्या कार्य किए। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उन्होंने भक्ति की, भगवान का दर्शन हुआ, और फिर भगवान के सुंदर रूप के बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा। गरुड़ के कंधे पर आते हैं, भगवान का दिव्य सिर, आकर्षक पीतंबर, गर्दन कौस्तिक मणि से सुशोभित थी, मुख अत्यंत सुंदर था। करने के बाद में फिर भगवान कहते हैं, भगवान प्रचेताओं से बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के रूप का वर्णन है, और फिर भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा कहते हैं। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि तुम सभी लोग, कि पहला है तुम लोग भक्ति के कार्य में लगे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज नोट करके रखेंगे, कि भक्तों में कोऑपरेशन, मित्रता कैसी होनी चाहिए। 5 मैं तुम लोगों की मित्रता से अत्यधिक प्रसन्न हूं। दूसरा कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्न, अपने पिता की आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा, तुमने गुरु रूपी पिता की आज्ञा का बहुत इंपॉर्टेंट पालन किया है। तुम में ये तीनों गुण है। पहली, तुमने भक्ति की है। दूसरा, तुमने एक भक्तों में जो लक्षण होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। और तीसरा, गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये 3 चीज जल्दी रहती है। अर्थात भक्ति कर, देखिए भक्ति हम क्यों कर पाए, बोलो, गुरु का आदेश था, पिता का आदेश था, नंबर, और आदेश का उन्होंने पालन किया। जब ये चीज होती है तो स्वतः ही भगवान मदद करते हैं, और वो भक्ति 100% वो करेगा। कभी हम सोचे कि हम डायरेक्ट भक्ति कर पाए, एकांत में जाकर नहीं होगी। पूरे प्रभुपाद जी स्थापना पर बहुत जोर देते हैं। तो गुरु पिता के आदेश का पालन किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो कि ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। और वो पुत्र कौन है कि सॉरी किससे प्राप्त होगा? वो प्रचम लोमा नामक अप्सरा है, कंडू ऋषि से एक जो पुत्री उत्पन्न हुई है, जिसका पालन पोषण चंद्रलोक के राजा की कृपा चंद्रमा के द्वारा हुआ। मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुम्हें विवाह करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य, सुंदर तथा उत्तम गुणों वाली है। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो, और वह लड़की भी उसी तरह की योग्य है और तुम्हारे को पूर्ण समर्पित होगी। तुम लोग को सारी सुविधाएं मिलेगी। 10 लाख दीपों तक भोग करने के बाद में पुनः मेरे धाम को चले आओगे।
प्रचेता, फिर भगवान से का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताते विदुषी से कि प्रचेता भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। हे भगवान, आप समस्त प्रकार के कलेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद है। आप मन वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्र द्वारा नहीं देखे जा सकते। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जब हमारी कृष्ण के चरणों में मन लग जाता, भक्ति लग जाती है, तो ये भौतिक जो संसार है, जो भी संबंध है, जो भी ऐश्वर्य है, वो हमें क्या लगते हैं? व्यर्थ लगते हैं। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। आप सदैव अपने भक्तों को कलेशों को हर लेते हैं। आप इतने दयालु कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है, जो कि ब्रह्मा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समस्त कलेशों को हर लेते हैं। इसके अंदर में बहुत डीपली हम जाएंगे। कलेश का मतलब क्या होता है? जो हमको भक्ति से दूर ले जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे हमारे पास बहुत भौतिक सुख था। ये वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से ये रोड़ा है, ये भी कलेश है, बंधन है। इसीलिए कभी कहते हैं, इसीलिए हमने तात्पर्य में क्या पढ़ा था कि भगवान कभी कभी भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं कि ये सोच करके ये ऐश्वर्य के प्रति उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। और जब देखते हैं कि उस ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होता है तो भगवान उसको भी हर लेते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए जब भी हमारे जीवन कभी धन आया नहीं आया, अरे ये नहीं, भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे भगवान की कृपा मानना चाहिए। बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि माँ यदि दंड देती है तो उसके कल्याण के लिए है। ये बड़े बड़े सूक्ष्म ज्ञान है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के साक्षी हैं। हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं और इस कारण भौतिक जगत के कलेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं कि हम में अज्ञानता है और इसलिए हमें भौतिक जगत के कलेश प्रिय लगते हैं। तो इसके अंदर में क्या हुआ? भौतिक सुख भी आ गया, वो हमें प्रिय लगता है, लेकिन वो हमारे लिए कलेश है, बंधन का कारण है, भगवान से दूर ले जाता है। ये अज्ञानता है। अतः इस कलेशों को उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य स्वरूप में अवतार लिया है। हरि बोल। प्रभुपाद जी लास्ट में कल हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है तात्पर्य में, प्लीज सबको याद रखें। नव दीक्षित भक्तों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अतः सभी नव दीक्षितों को अपने घर में अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह रख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या भगवान का दर्शन करते हैं। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। भगवान के रूप को देख करके सारे जो अपशकुन है, जो दुश्चिंता है, वो खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जब हम सेवा करते करते हृदय निर्मल होता है, कलुषिता खत्म होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना जोर देखेगा। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तद आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप शीर्षक श्लोक नंबर 28 से प्रभु। 28 से। थैंक यू सो मच प्रभु। श्लोक नंबर 28। एतावत् त्वं हि विभुभि भाव्यं दिनेषु वत्सले यत् अनुस्मर्ते काले
स्वयं बुद्धिया अभद्र रंधन। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। बहुत एक अमंगल के विनाश करता है। बहुत याद रखिए, कोई अमंगल चीज क्या है, कलेश क्या है, वास्तविक दुख का कारण क्या है? भौतिक आसक्ति। आसक्ति धन के प्रति, आसक्ति संबंधों के प्रति, आसक्ति प्रतिष्ठा के प्रति। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। हम सबको अपना शाश्वत दास समझे। हरि बोल। ये उनको ज्ञान हो गया, हम जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अर्चा विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं तो अपने भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। भगवान का तो दास हम है ही, लेकिन जब हम क्या होते हैं, बंध जाते हैं तो बद्ध जीव हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं मेरा सभी भगवान के दास हैं, चाहे सुर हो या असुर हो। लेकिन भक्ति के द्वारा, पूजा के द्वारा, सेवा के द्वारा हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और भगवान हमें अपना लेते हैं। भगवान प्रकृति से हरि बोल अत्यंत दयालु अतः नवदीक्षित भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रकृति तद भक्त प्रश्नामी प्रेतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तगण अर्चा विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं जो शाक, फल, पत्तियां तथा जल के रूप में होते हैं। भक्त बसल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक लोग यह सोचते हैं कि भक्तगण मूर्ति पूजा में लगे, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। हरि बोल। जगन्नाथ भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हरि बोल। तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है। नोट करेंगे, भगवान तो आत्मा राम है, तो हमेशा संतुष्ट रहते, किसी चीज की दरकार नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, पिता ही उसको सब कुछ ला के देता है, लेकिन जब प्रेम से पिता को अर्पित करता है तो पिता उसको ये नहीं, कभी भी उसके मन में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये नहीं आता अरे ये तो मेरी दी हुई चीज है, ये मेरे को दे रहा है। नहीं, उसके प्रेम भाव को लेता है। उस भाव में, प्रेम में इतनी शक्ति होती है। नवदीक्षित भक्त भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही न समझे, किंतु भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को अपनाकर यथा समय उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। हरि बोल। इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी, जो अपने मन में भगवान को खीर चढ़ाया करता था। उस ब्राह्मण के पास न तो धन था, न अर्चा विग्रह पूजा करने का साधन था, किंतु उसने अपने मन में इन सब की सुंदर व्यवस्था कर ली थी। हरि बोल। अर्चा विग्रह के स्नान कराने के लिए, पवित्र तो जल लाने के लिए उसके पास सुनहरे पात्र थे। वह अर्चा विग्रह को खीर से अत्यंत उत्तम भोजन चढ़ाता था। एक बार जब वह खीर चढ़ा रहा था तो उसे लगा कि वह बहुत अधिक गर्म है, तो उसने सोचा कि क्यों न चख कर देखूं कि कहीं अधिक गर्म तो नहीं। जब उसने खीर चखने के लिए अपनी उंगली डाली तो वह जल गई, इससे उसका ध्यान टूट गया। यद्यपि वह मन से प्रसाद चढ़ा रहा था, किंतु फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। फलतः भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने धाम जाने के लिए एक रथ भेज दिया। हरि बोल। अतः प्रत्येक निष्ठावान भक्त का कर्तव्य है कि वह घर में या मंदिर में अर्चा विग्रह को माने और शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से भगवान के स्वरूप की पूजा करे। देखिए प्रभुपाद जी 2 श्लोक में इंपॉर्टेंट बात में बोल दी है। 27 और 28 दोनों श्लोक में ये बात कह रहे हैं। अर्चा विग्रह की बहुत महत्व है। एक माता मंदिर में आप जाइए, कई बार हम जाते हैं ना, बहुत दुश्चिंता रहती है, टेंशन रहता है, स्वार्थ के लिए भी जाते हैं, कुछ भी सोचिए नहीं, जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। इस पर याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुदामा की पत्नी कितना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी, अंत में वो क्या करती है, जब देखती है कि मेरे बच्चे के लिए खाने के लिए नहीं है, तो कहती है कृष्ण को, अपने सुदामा को, भगवान के पास जाओ। चाहती तो पड़ोसी के पास जाती है, किस लिए? चावल लेने के लिए। वो चावल जो मैं कृष्ण को अर्पित कर सकूं, कृष्ण को दे सकूं, अपने बच्चों के पालन के लिए नहीं जाती। अपने बच्चों के पालन के दुख के लिए सुदामा को कहती है तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ होता है, देखिए हम बद्ध जीव हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे में भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान को समर्पित होना चाहिए। हमारा भगवान जानते हैं,
माँ जानती कि हमको क्या कष्ट है। भगवान तो अंतर्यामी है, हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे प्रारब्ध, बहुत चीज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग, हमारे प्रारब्ध है, हमको भोगना है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के संरक्षण में चले जाते हैं। याद रखेगा, भगवान को मालूम है केवल भौतिक कष्ट हट जाने का मतलब नहीं है कि हमको सब कुछ मिल गया, नहीं। भगवान की भक्ति बनी रहे, भगवान का ध्यान न छूटे, भगवान के प्रति समर्पण न छूटे, ये सबसे बड़ी हमारा कर्तव्य और यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्चा विज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हम लोगों को ये सबको याद रहना है। ये उपशांति भूतानाम क्षुल्लका नाम अपि इहताम अंतहीते हृदये हृदये कस्मानो वेदनाशी शिशा नाश। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचता है तो उस विधि से ही नवचित भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। हरि बोल। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी स्थित है। अत्यंत चींटी तक के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानता रहता है, अंतर्यामी। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव है, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेगा? हम बहुत तुच्छ जीव है। सिद्ध भक्त अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, हरि बोल। वह अत्यंत विनीत होता है। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभाव तथा इच्छाओं को समझते हैं। वे अभक्तों को भी अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में होती है। मत स्मृति ज्ञानम पौर्णच। पिछले भी 2 श्लोकों पहले भगवान ने कहा था, हम जैसी इच्छा करते हैं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। तुच्छ से तुच्छ जीव भी जो कुछ चाहता है भगवान उसको अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छा पूर्ण हो सकती है तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होगी? हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब अभक्तों की इच्छा भगवान पूरी करते हैं तो कि भक्तों की इच्छा पूरी नहीं होगी? शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और यदि वह अपने अंतस्थल से जहाँ भगवान का वास है चाहता है और यदि वह किसी अन्य भाव से रहित है तो भगवान क्यों नहीं समझे? यदि निष्ठावान भक्त भगवान का चरण की सेवा करता है तो उसके सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उसकी निष्ठा को समझ लेते हैं। इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधी सारे कार्य करता है तो अंत में उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हरि बोल। असावेव वरोस्माकं इप्सितो जगतपति प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्ग गुरु गति। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभिष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के लिए और कुछ भी कामना नहीं करते। हरि बोल। वही वर मांगने चाहिए, वही कार्य करनी चाहिए, वही सोच होनी चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। और भगवान की प्रसन्नता किसमें है? कि जीव जो कि बिछुड़ गया है असत संसार में, टेम्पररी संसार में आ गया, इससे निकले। यही एकमात्र भगवान की इच्छा रहती है और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। असत संसार को छोड़ करके अपने शाश्वत पिता के पास जाना। इसलिए कहते भगवान की इच्छा को हमारी इच्छा से मिला लेना चाहिए। इस श्लोक के अपवर्ग गुरु गति शब्द अत्यंत महत्व। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक परमेश्वर ही परम सत्य का परम लक्ष्य ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है। निर्गुण ब्रह्म, अंतः परमात्मा, श्री भगवान। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है, पवर का अर्थ भौतिक संसार। पवर माने नीचे, अंदर, और अपवर्ग माने ऊपर की तरफ जाना, मोक्ष की तरफ। इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है किंतु अंत में निराश हो जाता है। कितनी बड़ी बात! इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है किंतु अंत में निराश हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। और हमें ये जानना सुख क्या है। सुख
शरीर का सुख को सुख नहीं कहते हैं, वो तो भोग होता है। आत्मा का सुख है, वही वास्तव में आनंद होता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः कठोर श्रम करने के लिए उसे अन्य शरीर प्राप्त होता है। भौतिक शरीर का यही चक्र है, अपवर्त इसका विपरीत है। इसमें मनुष्य कुत्ते बिल्ली की तरह कठोर श्रम न करके भगवान के धाम को वापस जाता है, माने ऊपर की तरफ जाता है। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है, जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है। या ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है, किंतु भगवान का साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है, तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज मिलना कठिन नहीं होता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि मोक्ष भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन की इच्छा नरक तुल्य है। स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा माया जाल है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई श्री भगवान को पसंद कर ले, तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। लेकिन यह नरक के समान है। हमें तो साकार भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, सेवा करनी है। और जो साकार भगवान जो अपने बैकुंठ लोक या गोलोक धाम में रहते हैं, उसके पास जाना है। वरम वृणीमहे अथापि नाथ त्वत् परत परात न ही अंत त्वत् विभूति नाम शो अनंत इति गीयसे। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप परम प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। प्रचेताओं का भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी। हरि बोल। क्योंकि भक्त जन तो भगवान की उपस्थिति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी, भौतिक अपनी इच्छा को पूर्ति करने की, ठीक है ना। और वे भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते थे, श्रेष्ठतर पद करना चाहते थे। किंतु जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए, तो वे सब कुछ भूल गए। क्योंकि भगवान का रूप का दर्शन करने से सारी भौतिक आसक्ति, भौतिक चाहत नष्ट हो जाती है। यह है दिव्य भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने की दिव्य प्राप्ति। किंतु जब भगवान उससे उत्पन्न हुए, तो सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा, हे स्वामी, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त की यही वास्तविक स्थिति होती है। भक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र, और उनकी सेवा करना चाहता है। भक्तों के लिए यही परम लक्ष्य तथा परम वर है। भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा था। अतः उन्होंने कहा, हम कौन सा वर मांगे? भगवान अनंत है, अतः वर भी अनंत है। तात्पर्य यह कि यदि कोई वर मांगता है, तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। इस श्लोक से तत्परतः सत अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान तो परतः परात है, निर्विशेष ब्रह्मज्योत इस जगत से परे है, और इसे परम पद कहा जाता है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम, भागवत 10:2-32। भगवान के निर्विशेष में मिल जाना परम पदम कहलाता। किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है जो भगवान की संगति। हरि बोल। ब्रह्मेति परमात्मे भगवत इति शब्दति। परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष मन, फिर परमात्मा, अंत में भगवान के रूप में होता है। इस तरह भगवान परतः परात अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात से ऊपर है। इसको अंडरलाइन करेंगे। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात से ऊपर है, साकार रूप है भगवान का। उनका अपना अलग गोलोक धाम है, बैकुंठ लोक है। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परतः परात करता है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। हरि बोल। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है, तो ब्रह्म कहलाता है, किंतु श्री भगवान तो परम कहलाते हैं। अतः परतः परात करता है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ, अर्थात ब्रह्म ज्योति से श्रेष्ठ। क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी आध्यात्मिक जगत में रहती है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलती है। लेकिन वो क्या है, जो कि बार बार रिपीट करते हैं। जब ब्रह्मानंद प्रबोधानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, मेरे को पूरा याद है। ये भी क्या है, नरक तुल्य है। क्योंकि उसमें कोई सेवा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। शुष्क आनंद है, शुष्क आनंद है, जिसको बोलते शुष्क आनंद है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग पसंद करने की थी जो अनंत हो। हरि बोल। भगवान की लीलाएं, गुण, रूप, नाम सभी अनंत है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। वास्तविक अनंत क्या है? ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं, न तो भौतिक सुख, न ब्रह्म ज्योति में मिलने का सुख।
वास्तविक जो अनंत सर्वश्रेष्ठ भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है? भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण, क्योंकि यही आत्मा का भोजन है। इन सब का कोई अंत नहीं है। देखिए इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब जितना हम हरि नाम के बारे में राम गुण श्रवण कीर्तन करते हैं उतनी हमारी भौतिक आसक्ति करती है, दिव्य आनंद अनुभव शुरू होने लगता है। जितना सुनेंगे उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर अनंत सत्य को सुनने में लग जाए तो वे अनंत के से सीधे जुड़ जाते हैं। हरि बोल, क्योंकि भगवान भी अनंत है। श्रवण कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं, अंत नहीं है, आनंद ही आनंद। अर्थात भगवान की जितनी भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कभी भी आत्मा को तुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया अहेतु अप्रहिता। भगवान की भक्ति बिना कारण के और बिना रुकावट के करनी चाहिए। ये चीज क्यों बोलते हैं भगवान? क्योंकि मेरी भक्ति नाम गुण इतना आनंद है कि एक बार तुम प्रविष्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ये अनंत हो जाएगी, अहेतु की अप्रहिता हो जाएगी। अर्थात अकारण कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी और अप्रियता, उसमें फिर रुकावट नहीं आएगी। हम करते जाएंगे और दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यत न सेवते त्वत् अंग्री मूलम आसाध्य साक्षात किम किम वृणी मही। हे स्वामी, जब भौरा परिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हरि बोल। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों के संग ज्ञान किया है तो हमें और किस वर के मांगने की आवश्यकता है? इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसी को पकड़े रहेंगे, क्योंकि यही परम लक्ष्य है, इसी में परम आनंद है और इसी की हमें सेवा करनी है, आपके चरणों की। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी व्यस्तता अपने में पूर्ण होती है। हरि बोल, पूर्ण होती है, क्योंकि ये परम लक्ष्य तो यही है, इसी में तो पूर्णता है। जब भौरा परिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे अनंत मधु प्राप्त हो जाता है, उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि भगवान के चरण कमल की सेवा में स्थिर हो चुका हो तो उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है, अतः उसे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परिजात वृक्ष इस संसार में प्राप्त नहीं है। परिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष या मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वर प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के, किंतु न तो आम के वृक्ष से नारंगी मिल सकती है, न नारंगी से वृक्ष के आम, किंतु परिजात वृक्ष से जो चाहो सो मिल सकता है। नारंगी लो, चोहे आम या केला आदि। यह वृक्ष वैकुंठ लोक में पाया जाता है। चिंता मणि प्रकट सतमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतिषु। वैकुंठ लोक जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों से घिरा है। ऐसे कल्प वृक्षों से घिरा एक नहीं, बहुत सारे। किंतु परिजात वृक्ष इंद्र लोक में भी प्राप्त है। इंद्र भगवान इस पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए लाए थे और इसे द्वारका के महलों में रोक दिया गया था। भगवान के चरण कमल भी पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सदृश है और भक्तगण भौरों के समान है। हरि बोल। वे सदैव भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहते। बहुत सुंदर श्लोक है। यावतो ते माया या स्पृष्टा ब्रह्म माम ये कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यानो भवे भवे। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहे और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोग से दूसरे लोग में घूमते, तब तक उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में व्यस्त रहते। अरे वो आपने कहा 10 लाख दिव्य वर्षों तक यहाँ रहना, कोई बात नहीं, हम रहेंगे, लेकिन कंडीशन आपकी प्रार्थना यही है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहे। हरि वो देखिए कितना बढ़िया प्रचेता खुद मांग रहे हैं, उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में व्यस्त रहते हैं। कितना सुंदर। देखिए ऋतु महाराज भी ऐसे मांगते हैं कि 10 लाख गांधी जी से आपके शुद्ध भक्तों के मुखार मिलते, आपके नाम लीलाओं का समन करता। हम जन्म जन्मांतर इसी भर के लिए प्रार्थना करते हैं।
कितना बड़ी बात है। हम जन्म जन्म इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें गोलोक धाम नहीं बोल, हमको तो खाली उन भक्तों का संग चाहिए जिन्हें सदैव आपके नाम गुनाहों का स्मरण कीर्तन स्मरण करते रहते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हम भौतिक जगत में रहकर अगर भगवान की भक्ति में रहते हैं, भक्तों संग करते हैं, ये भी तो गोलोक धाम के बराबर है। जहां भक्तों का संग होता है वहां आध्यात्मिक वातावरण होता है, वो साधारण वातावरण नहीं होता है। वहां यमराज तक नहीं आ सकते। अगर यमराज को भी आना है तो भक्त के रूप में आना पड़ेगा। यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने द्वारा किए स्थानों स्थित श्रुति गता अनुवांग मनोभी। भाग्य के अनुसार मनुष्य एक स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्य तथा लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भाग्य के अनुसार मनुष्य एक स्थिति में हो या दूसरी में, भाग्य के अनुसार, धनवान के घर में हो, गरीब के घर में हो, किसी भी अवस्था में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, क्षत्रिय के रूप में हो, वैश्य के रूप में, शूद्र के रूप में हो, ब्रह्मचर्य रहे, गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ रहे या सन्यासी रहे, हमेशा हमें भक्तों का संग बस मिलता रहे, जहां भगवान के कार्य तथा लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। शुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भाग्य के अनुसार, इस लाइन को, जिसमें कभी भी भ्रम नहीं होगा। लेकिन भाग्य के अनुसार भौतिक सुख दुख मिलेंगे, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक चंडाल भी भक्ति कर सकता है, और कभी कभी एक धनवान होता है। इवन ब्राह्मण की बात करते हैं, आप सोचिए, ब्राह्मण का देखेंगे बहुत सूक्ष्म चीजें, एक मिनट डिस्कस करेंगे। दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र मारने के लिए आता है तो भागता है, क्योंकि उसको अपने शरीर की चिंता है। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने आक्रमण होते हैं, कभी भी भगवान को कंप्लेन नहीं करता है कि मुझको बचाओ, सीधा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञानी हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, लेकिन भक्त इनसे ऊपर होता है। देवता है, जब नरसिंह भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं प्रहलाद महाराज को, सबको दर्शन देते हैं, सब देवता जाके बोलते हैं, हे नरसिंह भगवान आप आ गए, अब हम लोग को देवताओं, ये नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु जो कष्ट दे रहा था, इससे मुक्ति मिल गई। माने अपने भोग की अपनी चिंता कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज, तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसमें किसी भी अवस्था में रहे, हे भगवान तुम्हारा ध्यान बना रहे, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए देवता भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। दुर्वासा मुनि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी भगवान का हाँ भगवान आप आया, अब हम लोग सुखी हो गए, इसका मतलब भगवान बोलते रहे तुम मूर्ख हो, तुम भौतिक जगत में ही रहना चाहते हो। मेरा भक्त ऐसा नहीं चाहता। भक्त तो बोलता है जहां भी भगवान की भक्ति मिलती है, आपके नाम संकीर्तन होता है, हम वही रहना चाहते हैं। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इनका महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करना। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं, उन्हें वैकुंठ में भी यही अवसर प्राप्त होगा जो इस यहाँ भौतिक जगत में मिलता है। हरि बोल। इस प्रकार जहाँ भगवान उपस्थित रहते हैं, भक्त के लिए वह वैकुंठ लोक जैसा है। यत् तत्र तिष्ठामि नारद यत् गायन्ति मद भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन समझा कीर्तन करते हैं, तो वह स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हरि बोल। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। जा सकता नहीं लिखा, बना सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर ले। जहां भी हम उसको वैकुंठ हम बना सकते हैं। प्रत्येक जीव में भवे भवे भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिष्ठा कर भगवान से प्रार्थना करें। जीव एक देश से दूसरे देश में जाता है, भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चेतन भाव प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनि से भवताद भक्त हेतु की तो। ये भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थित रहूं। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है। वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है, किंतु भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है।
अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता, वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के सब में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा। तो क्या सुंदर वर्णन क्या है, भक्ति स्वयं दिव्य पद है। भक्ति करना ही परम लक्ष्य, सब कुछ भक्ति के अंदर आ जाता है। भक्ति कहीं भी करे, किसी भी अवस्था में करे, माने हमारी जैसी भी भौतिक अवस्था हो, कोई भी स्थान हो, स्वर्ग हो या नरक हो, पाताल हो, कोई भी जगह हो, हमें भक्ति करना चाहिए। इसीलिए का जन्म जन्मांतर चेतन महाप्रभु कहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात की है, जो प्रचेताओं मांग रहे हैं भगवान से। हरे कृष्णा। तो यही पर लोग विराम देते हैं। तो बहुत ही सुंदर दिव्य ज्ञान प्रचेताओं के माध्यम से हमें मिला। इसलिए कभी भी इससे हम क्या होगा, इससे हम लोग कभी भी भगवान को कंप्लेन नहीं करेंगे कि मेरी ये भौतिक अवस्था है, क्योंकि देखेंगे कि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। भगवान हमें सारी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हम उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। पहली तो ये बात है, हमने दुरुपयोग किया तो हमको भौतिक जगत में आना पड़ा, और पिछले जन्म में या उसके पहले जन्म में हमने कोई भी गलत कार्य किए, भौतिक किए, तो उसी तरफ से हमें कोई धनवान घर में या मिले, हो सकता है मिल जाए। तो कहते उसकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। क्यों? भक्त जानता है ये मेरे पिछले या जन्मों के कर्मों का फल है, तो हम भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकते। भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी, हमें करना क्या है। भगवान कहते हैं मैं सबको सुविधाएं प्रदान करता हूं, चाहे वो चंडाल भी क्यों ना हो। भक्ति के लिए भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। अम्बरीश महाराज से समझ सकते हैं, आंख कान नाक। तो भगवान कहते हैं अगर उसको एक बार अपना लो, कष्टों को तो ध्यान दे दो, तो तुम्हारा कल्याण 100% कन्फर्म्ड है। यही चीज इसीलिए कहते हैं, इसके लिए हमें सदैव भगवान से अपनी भौतिक कंप्लेन नहीं करना चाहिए। हमें किस चीज की कंप्लेन करनी चाहिए, सॉरी क्या मांगना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग। एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया, कुछ भी सोच लीजिए। शुद्ध भक्तों का संग, जहां शुद्ध भक्त होता है वातावरण आध्यात्मिक होता है। शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद का दर्शन करने से हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और जैसे उसका मुख देखेंगे वातावरण कृष्णमय हो जाता है, स्वतः हम भक्ति करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज कितने भी भौतिक सुविधाएं मिल जाए, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं भक्तों का संग बहुत जरूरी है। यही सूक्ष्म ज्ञान है। हरे कृष्ण। यहीं पर वो विराम देते, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु जी। वो कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं नहीं प्रभु जी, ये नहीं विराम। है, ठीक है, यही विराम देते हैं। बस थोड़ा सा एक तो रिक्वेस्ट है, कल हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंदिर से थोड़ा, मंदिर में कल क्लास के लिए मुझे ठीक है प्रभु। आज्ञा दी, मुझे ऑर्डर हुआ है, तो कल मंदिर में क्लास होगी। हरे कृष्णा। फिर परसों हम लोग क्लास लोग बहुत मिस करते हैं प्रभु जी क्लास नहीं होने से। हरे कृष्णा। है माता जी? हाँ जी, हरि बोल। हम लोग क्लास नहीं होने से बहुत मिस करते हैं। नहीं नहीं माता जी, मैं तो ज्यादा मिस करता हूँ भक्त। अभी यही तो पढ़ा ना, भक्तों के संग बहुत जरूरी है। ये चीज बार बार कान में पड़ती रहेगी तो कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। और भगवान कहता है कि थोड़ा ही परिवर्तन हमें माने पहाड़ जैसे पापों से कष्टों से दूर कर देता है, थोड़ा सा खाली भक्ति। तो इसलिए हम सब लोग एक दूसरे को लालायित रहना चाहिए भक्तों का संग के लिए। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। ये तो संगीता विराम। माता जी के आपके यहाँ क्लास होते तो आपका संगीता माता जी का घर वृंदावन हो जाता है एकदम भी। हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत सही बात है एकदम। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये देखिए माने इसी को कहते हैं कृष्ण की तुष्टि। कृष्ण तुष्टि इसी में होती है, जहां भक्तों का आवागमन होता है, भक्तों से मिलन होता है, भक्तों के भगवान के बारे में चर्चा होती है। ये भगवान की कृपा के बिना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, हमेशा उत्साहित रहती है सबको, और उन्हीं की कृपा से हम लोग, उनके प्रोत्साहन से हम लोगों ने क्लास भी शुरू की है। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। यही पर हम लोग विराम देते हैं।
ठीक है प्रभु। हम्म। जय प्रभु। हरे कृष्ण से भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन यही विराम बस करते हैं। प्रभु एक तो छोटा सा था, मैं भूल जाता हूँ। जो लोग साउथ इंडिया टूर में जा रहे हैं तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट, फुल पेमेंट इज 25 अगस्त। थोड़ा सा ये थोड़ा ठीक। ध्यान दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग बृहस्पतिवार को फिर सुबह 7 बजे